अरे ये मंदिर की सीढ़ियों पर इस मासूम को कौन छोड़ गया? आज जैसे ही शांति देवी अपनी रोज की पूजा करने के लिए 4 बजे मंदिर आईं, तो उनको वही सीढ़ियों पर एक अनजान रोता बिलखता बच्चा मिला। उन्होंने आसपास देखा लेकिन कोई नजर नहीं आया। जैसे ही उन्होंने बच्चे को गोद में लिया, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये बच्चे के शरीर के अंदर से कैसी रोशनी निकल रही है? तभी शांति की नजर पड़ी उसके कपड़े में लिपटे एक सुनहरे पन्ने पर। उसी पन्ने से वो रोशनी निकल रही थी। जैसे ही शांति देवी ने उस पन्ने को निकालने की कोशिश की, तभी वहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर शांति के होश उड़ गए। आखिरकार इस बच्चे को माँ मिल ही गई और मुझे मुक्ति। पन्ना हवा में शांति देवी के सामने आ गया और यह आवाज उसी पन्ने से आ रही थी। शांति को अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिरकार एक पन्ना इंसानों की तरह कैसे बात कर सकता है। डरो मत शांति, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। मेरा काम बस इस बच्चे की रक्षा करना है। ईश्वर तुम्हारी भक्ति से खुश हुए हैं और इस बच्चे के लिए अब उन्होंने तुम्हें चुना है। ये सब क्या हो रहा है? कौन हो तुम? और ये बच्चा किसका है जो मुझे सौंपा जा रहा है? ये सिर्फ एक बच्चा नहीं है शांति, ये इतिहास की एक ऐसी जिम्मेदारी है जो परमात्मा ने तुम्हारी गोद में डाली है। इसका ख्याल रखो। सही समय आने पर मैं इसे इसके जीवन का सही मकसद बताऊंगा। और हाँ, इसके बारे में किसी को मत बताना। ये कहते ही पन्ने की रोशनी गायब हो गई और वो सूखे पत्ते की तरह जमीन पर गिर पड़ा। शांति समझ चुकी थी कि ये कोई साधारण घटना नहीं थी। वो बच्चे को और उस पन्ने को लेकर घर चली आई। मंदिर में जो कुछ हुआ, शांति ने उस बात का जिक्र कभी किसी से नहीं किया और अपने बेटे सत्तू की तरह उसका भी ख्याल रखने लगी। उस बच्चे का नाम शांति ने मुन्नू रखा था। पर जो बच्चा ऐसे चमत्कारी रूप में प्रकट हुआ था, उसकी असलियत शांति कैसे लोगों से छुपा सकती थी? अब धीरे धीरे मुन्नू बड़ा होने लगा और पढ़ने के साथ सामने आने लगी थी उसकी शक्तियाँ। एक दिन मुन्नू मोहल्ले के बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। तभी वहाँ मुन्नू ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर सबके मुंह खुले के खुले रहे। मुन्नू यार, ये लास्ट बॉल है और जीतने के लिए 6 रन चाहिए। यार कमाल करते कुछ भी। अपने दोस्त की बात सुनते ही मुन्नू ने मन ही मन प्रार्थना की, हे मालिक, काश ये छक्का लग जाए। जैसे ही मुन्नू ने ऐसा बोला, मानो उसके बल्ले से बिजली निकलने लगी और जैसे ही बॉल ने मुन्नू के बल्ले को छुआ, बॉल सनसनाते हुए किसी रॉकेट की तरह आग बरसाती हुई मानो अंतरिक्ष की ओर उड़ान भर गई और मुन्नू के हाथ में पड़े उस बैट की धज्जियां उड़ गई। सिर्फ हैंडल हाथ में रह गया। ये नजारा गांव वालों ने सिर्फ फिल्मों में देखा था। इसे हकीकत में देखकर मानो सब हिल गए। इतनी ताकत कहाँ से आई इस बच्चे में? बाकी लोगों की तरह मुन्नू को भी समझ नहीं आ रहा था कि उसमें अचानक से इतनी ताकत कहाँ से आ गई। मुझे तो पहले से ही शक था, इसकी माँ इसे किसी तांत्रिक से लेकर आई है। बाहर फेंको इसको यहाँ से। ऐसा बोलते ही उस 6 फीट के लंबे चौड़े आदमी ने जैसे ही उसे हाथ लगाकर रोकने की कोशिश की, बहुत दूर जाकर गिरा। ये बच्चा है या बाहुबली? मुझे तो लगता है कोई काले जादू का खेल है। मुन्नू को देखकर लोगों का बुरा हाल हो रहा था और वहीं नन्ही सी उम्र में ये ताने सुनकर मुन्नू बुरी तरह सहम गया था और भागते हुए सीधा वहाँ से अपनी माँ शांति देवी के पास चला गया। माँ, माँ, देखो ना मुझे क्या हो रहा है। मेरे अंदर ये शक्ति कहाँ से आ रही है? मुझे बहुत शक्ति महसूस हो रही है। और आज तो सबने देखा मैंने क्या किया। जैसे ही शांति देवी ने मुन्नू को देखा, उनको समझ आ गया कि मुन्नू जैसे जैसे बड़ा होगा, उसकी शक्तियाँ लोगों के सामने आती रहेंगी। उनको मुन्नू को सबकी नजरों से बचा के रखना होगा। लगता है हमें ये गांव छोड़कर जाना होगा। अब हम यहाँ नहीं रह सकते। मुन्नू ने उस घटना के बारे में कई बार माँ से पूछा, लेकिन माँ ने हर बार बहाने से बात टाल दी, क्योंकि पन्ने ने उन्हें कहा था कि समय आने पर वो खुद मुन्नू को सब कुछ बताएगा। इस जानकारी से अनजान मुन्नू अब इस जिंदगी और दुनिया को ही अपना सच मान बैठा था। अब शहर बदलते बदलते मुन्नू 18 साल का हो चुका था और अपने कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की रिया को अपना दिल दे बैठा था और आज वो उसे प्रपोज करने जा रहा था। तुम जैसे फटीचर भिखारी की गर्लफ्रेंड मैं बनूंगी? मैं रिया मल्होत्रा? ये तुमने सोच भी कैसे लिया? हाथ में 10 रुपए का गुलाब लेके तुम मुझे प्रपोज करने चले आए। हिम्मत तो देखो तुम्हारी। पर रिया, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। एक बार मेरी बात तो सुनो। अरे ओ रिया के दीवाने, एक बार खुद की औकात तो देख ली होती। जो लड़की BMW से नीचे नहीं उतरती, वो तेरे इस 10 रुपए के गुलाब से पिघल जाएगी। यही गलतफहमी होती है तुम जैसे मिडिल क्लास लड़कों को। बड़े घर की लड़कियां तुम पर दया करके थोड़ा हंस बोल क्या लेती हैं? तुम्हारे तो पंख निकल आते हैं। मुन्नू के साथ बचपन से ही यह होता आया था। सब लोग उसे जलील ही करते थे, कभी उसकी ताकत के लिए, कभी होने के लिए, कभी गरीबी के लिए, और आज तो इन सब में उसका प्यार रिया भी शामिल हो गई थी। मुन्नू तो जानता भी है कि मेरा बॉयफ्रेंड कौन है? इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन सिंघानिया का बेटा, कृणाल सिंघानिया। अगर उसे पता चला ना कि तूने कोई ऐसी वैसी हरकत की है,
तो वो तुझे जान से मार देगा। रिया और उसके सभी दोस्त मुन्नू पर हंसे जा रहे थे और मुन्नू का दिल आज चूर चूर हो चुका था। वो बिना किसी से कुछ कहे वहाँ से निकल गया, मगर मुन्नू नहीं जानता था कि वो भले ही वहाँ से निकल गया हो, पर एक तूफान उसका घर पर इंतजार कर रहा था, जो मुन्नू की जिंदगी हमेशा के लिए बदल के रखने वाला था। क्या हुआ है मुन्नू भैया? आज आपका चेहरा इतना उतरा उतरा क्यों है? कुछ हुआ है क्या? मुन्नू अपनी बात सत्तू से शेयर कर ही रहा था कि अचानक दरवाजे पर नॉक हुआ। मुन्नू ने जाकर दरवाजा खोला और देखा रिया का बॉयफ्रेंड कुणाल दरवाजे पर ही खड़ा था। क्या बे, ज्यादा ही हीरो बन रहा था तू? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और कालवीर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।